हाइब्रिड सोलर सिस्टम पर सब्सिडी मिलने के बाद में काफी लोगों के मन में ये आ रहा है कि हाइब्रिड सिस्टम के अंदर लगने वाला हाइब्रिड इन्वर्टर क्या होता है, कैसे काम करता है, इसे लगाने का क्या फायदा है। तो यहाँ पर जो आप मेरे साथ में देख पा रहे हैं ये हाइब्रिड इन्वर्टर ही है और डे कंपनी का है। एक्चुअल में ये अभी नया आया है और इसका वीडियो अभी तक हमने नहीं डाला है, वो आने वाला है। उसके लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसमें हमने इसका रिव्यू किया हुआ है। आज हम बात करने वाले हैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी क्या है। तो यहाँ पर हाइब्रिड से पहले आपको पता होना चाहिए कि सोलर सिस्टम कितने तरह का होता है या सोलर इन्वर्टर कितने तरह का होता है। तो सोलर इन्वर्टर मेनली 3 तरह का होता है, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और तीसरा हाइब्रिड। यहाँ पर ऑन ग्रिड के अंदर आपको बैटरी का सपोर्ट नहीं मिलता, जिससे कि जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो आपको बैकअप नहीं मिलता और ना ही सोलर पैनल से पावर मिलती। दूसरा जो ऑफ ग्रिड है उसके अंदर आपको बैटरी का सपोर्ट तो मिलता है और बैटरी बैकअप भी मिलता है। इलेक्ट्रिसिटी आए ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको हर समय उससे बिजली मिलती रहेगी। अगर आपने सोलर पैनल का यूज किया है तो आप ऑलमोस्ट 24 घंटे बिजली का यूज कर सकते हैं। लेकिन वहां पे आपको ग्रिड एक्सपोर्ट का फीचर नहीं मिलता जो कि आपको ऑन ग्रिड के अंदर मिलता है। तो यहाँ पर ग्रिड टाई के अंदर आपको जो एक्सपोर्ट का फीचर मिलता है और ऑफ ग्रिड के अंदर जो बैटरी बैकअप का फीचर मिलता है, उन दोनों फीचर को मिलाकर हाइब्रिड बनाया गया है। यानी कि हाइब्रिड के अंदर आपको ग्रिड एक्सपोर्ट का भी फीचर मिलेगा, ऑफ ग्रिड का भी फीचर मिलेगा और बैटरी बैकअप का भी फीचर मिलेगा। तो यहाँ पर बात करें कैसे काम करता है, तो ये ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों की तरह वर्क करता है। सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं ऑन ग्रिड की तरह वर्क करने का। तो यहाँ पर अगर आपने इसके ऊपर 5 किलोवाट के पैनल लगाए हैं, आपके घर में 2 किलोवाट का लोड चला हुआ है और आपके सोलर पैनल से 4 किलोवाट की पावर आ रही है, तो यहाँ पर हाइब्रिड इन्वर्टर आपके 2 किलोवाट के लोड को सोलर पैनल से चलाएगा। जो एक्स्ट्रा 2 किलोवाट है वो वापस ग्रिड के अंदर एक्सपोर्ट कर देगा। वहीं पर अगर आपका लोड ज्यादा चल रहा है, यानी कि अगर आपने 5 किलोवाट के पैनल लगाए हैं, 4 किलोवाट की पावर उनसे आ रही है और आपने 6 किलोवाट का लोड चलाया हुआ है, तो यहाँ पर आपका जो लोड है वो डायरेक्टली सोलर पैनल से पूरा नहीं चलेगा। इसके लिए इन्वर्टर आपकी ग्रिड की सप्लाई से 2 किलोवाट की पावर लेगा और आपके सोलर पैनल की 4 किलोवाट की सप्लाई को मिक्स करके आपके घर के 6 किलोवाट के लोड को चला देगा। तो इस तरह से ये काम करता है। तो यहाँ पर हाइब्रिड इन्वर्टर हर किसी के लिए फायदेमंद ही होता है, चाहे आप ग्रिड टाई की तरफ जाना चाहें या ऑफ ग्रिड की तरफ जाना चाहें। अभी हाइब्रिड के ऊपर भी सब्सिडी मिल रही है, इसीलिए मोस्टली लोग हाइब्रिड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और इसलिए लोगों को पता नहीं होता है कि ये काम कैसे करता है। तो उम्मीद है अब आपको पता चल गया होगा कि ये कैसे काम करता है। लेकिन मार्केट के अंदर आपको हाइब्रिड के अंदर भी अलग अलग तरह के हाइब्रिड इन्वर्टर मिल जाते हैं। एक ट्रांसफार्मर वाले होते हैं, एक जो ट्रांसफार्मर लेस वाले हैं, जो कि आप मेरे साथ में देख पा रहे हैं। ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी के अंदर आपको काफी ज्यादा फीचर देखने को मिलते हैं, इनकी इफिशियंसी भी काफी हाई होती है, इसीलिए ये थोड़े से कॉस्टली पड़ते हैं। यहाँ पर बात करते हैं 5 किलोवाट के हाइब्रिड इन्वर्टर की, तो जो ट्रांसफार्मर बेस्ड वाले इन्वर्टर हैं वो आपको लगभग 65 से 70 हजार रुपए में मिल जाते हैं। वहीं पर 5 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी में लेंगे तो वो लगभग 1 लाख रुपए में आपको मिलेगा। तो यहाँ पर लगभग 30 हजार रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको डेफिनेटली उसका फायदा मिलता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर आप देखेंगे कि जो ट्रांसफार्मर वाला इन्वर्टर है वो काफी पावर लॉस करता है और इसकी इफिशियंसी 95% से भी ज्यादा होती है, इसलिए इसके अंदर आपको पावर लॉस देखने को नहीं मिलता। तो इसको लगाने का डेफिनेटली आपको फायदा होने वाला है। दूसरा ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है, तो इसके अंदर आप लिथियम बैटरी का यूज करके अपनी सिस्टम की इफिशियंसी को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और जो ट्रांसफार्मर बेस्ड वाले इन्वर्टर है उसके अंदर आपको अभी तक कुछ ही कंपनियों में ये लिथियम बैटरी वाला फीचर मिलता है। तो उम्मीद है अब आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव रह जाता है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।